हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप शेयर मार्केट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में देखा, और एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जो अब जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, उसके खुलवाने के लिए बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा जीरोधा कंपनी के द्वारा काइट एप्लीकेशंस के थ्रू। अगर आप जीरोधा में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसके बाद आपको शेयर्स को बाई एंड सेल करने के लिए एक एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो काइट एप्लीकेशंस है। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर पे जाके काइट एप्लीकेशंस को सर्च किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइट एप्लीकेशंस खुल के आ जाती है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा डाउनलोडिंग इसकी, और रिव्यू जो है इसमें 46 का रिव्यू दिया गया है। साथ ही साथ इसके जो रेटिंग्स है वो 4.1 की रेटिंग है। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मोर देन 50 लाख शेयर पर डे इसमें आप ट्रेडिंग्स होते हैं एज ए डेटा के हिसाब से। और इसका जो ब्रोकरेज फीस है वो बहुत ही कम है, ईजी टू यूज है। इसके अलावा ये वीडियो मैं आपको बता दूँ थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूंगा और सारे ऑप्शंस को इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये वीडियो पहुँच जाए। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने पहले से ओपन करके रखा हो। जब आप जीरोधा में एप्लीकेशंस फिल करते हैं और आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है, वो पासवर्ड डालने के बाद एक आईडी और पिन जनरेट होता है। उसके थ्रू आप यहाँ पर डाल के पिन डालेंगे तो आपको यहाँ पर वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट वॉच में वॉच लिस्ट आती है। जीरोधा में आपको जीरोधा के काइट एप्लीकेशंस में आपको 5 वॉच लिस्ट मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 वॉच लिस्ट मिल जाती हैं, और एक वॉच लिस्ट में आप 50 शेयर्स को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ शेयर्स को ऐड करके रखा है। अगर आप नया शेयर्स को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आप टाइप करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया अशोका बिल्डकॉन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला ऑप्शन दिखता है एनएससी, इट मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप किस में ट्रेड करना, ज़्यादातर लोग एनएससी में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको शेयर में ऐड हो जाता है। आप वॉच लिस्ट में आपका जाके ऐड हो जाता है। तो हम बैक करके जाएंगे, नीचे देखेंगे कि अशोका बिल्डकॉन का यहाँ पर ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आप मार्केट इसके अप एंड डाउन पे नज़र रख सकते हैं, और वॉच लिस्ट में आप इसको रखने के बाद डेली के डेली इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और साथ ही साथ एक एनालिसिस के थ्रू भी आप इस पर एनालिसिस करके आप शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई डिलीट करना चाहते हैं किसी कंपनी को अपने वॉच लिस्ट से डिलीट करना, जस्ट इस पर आप थोड़ा सा पुश करें। यहाँ पर आप देखिए कि डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसबीआई कार्ड को डिलीट करना चाहा तो जस्ट क्लिक करिए, और वो यहाँ पे डिलीट होने के बाद अगर आप यहाँ पे सेव करेंगे तो वो वापस वो सेव हो जाता है। आप यहाँ से देखिए वो हट चुका है। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स में आपको पेंडिंग, एग्जीक्यूट और जीटीटी दिख रहा है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं आपने जो ऑर्डर्स लगाए हैं और अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, आपको वो पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखते हैं। एग्जीक्यूट ऑर्डर्स में वो ऑर्डर दिखते हैं जो आपने रिसेंटली खरीदा हुआ है या फिर आपने जिनको रिसेंटली सेल कर हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आज ओमेक्स को सेल किया और अशोका लीलैंड को बाय किया हुआ है, तो वो आपको एग्जीक्यूट में दिखेगा। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए लेंगे तो वो दिन भर आपको यहाँ पे दिखेगा, इस एग्जीक्यूट में दिखेगा, और वो नेक्स्ट डे आपको जाकर यहाँ के पोर्टफोलियो के होल्डिंग्स में आ जाता है, और वो दिन भर आपको यहाँ पे पोजीशंस में मिलता है। इसके अलावा जीटीटी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। जीटीटी ऑप्शन जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। जीटीटी ऑप्शन आपके लिए तब यूजफुल होता है जब आप स्टॉक को डिलीवरी के लिए खरीदते हैं। जीटीटी का ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब आप शेयर्स को तुरंत खरीदना नहीं चाहते। लाइक अभी जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपका। बजाज फाइनेंस का प्राइस 2390 रुपीज़ चल रहा है। अगर आप इसको कम प्राइस में खरीदना, जैसे 2300 में खरीदना चाहते हैं या फिर ज़्यादा प्राइस में खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जीटीटी ऑप्शंस के थ्रू उसको आप रख सकते हैं। जीटी ऑप्शंस में लगा के रख सकते हैं, और जब उस प्राइस पे पहुँचेगा तो ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको पोजीशंस दिखती हैं। पोजीशंस में आप देख सकते हैं करंट पोजीशंस दिखती हैं। दिन भर का आपने जो भी बाई एंड सेल किया वहाँ पे आपको दिखता है वो। इंट्राडे के लिए पोजीशंस में हम देखते हैं अगर कोई शेयर्स आपने वो बाई किया है लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली 8 to 10 डेज के लिए होता है, तो आपको होल्डिंग्स में दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होल्डिंग्स में शेयर को रखे हुए हैं।
इसके अलावा ऐप्स भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस में मिल जाता है, और इसमें देखेंगे तो कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जीरोधा के द्वारा। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कॉइन एप्लीकेशन मिल जाता है। मार्केट एज ए बिगिनर आप मार्केट को समझना चाहते हैं कि कैसे मार्केट मूव करता है, कैसे मार्केट काम करता है, फॉल डाउन्स क्या हैं, प्लस पॉइंट क्या, निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, हाउ टू लर्न फ्रॉम शेयर मार्केट, इसके लिए आपको जीरोधा का ये एप्लीकेशंस, वर्सिटी एप्लीकेशंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप पोर्टफोलियो को मेंटेन करना चाहते हैं तो स्मॉल केस एप्लीकेशंस मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लास्ट वाले ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, पांचों ऑप्शंस पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट में दिखाने से पहले मैं ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप दो ऑप्शंस को रख सकते हैं, वो ऑप्शन है निफ्टी 50 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, बैंक निफ्टी की जगह आप निफ्टी ऑटो भी रख सकते हैं, निफ्टी फाइनेंस भी रख सकते हैं, निफ्टी फार्मा भी रख सकते हैं। तो वो 52 का यहाँ पे चार्ट दिखाता है और साथ ही वो दिन भर में कितना मूव किया, अप एंड डाउन रहा, बुलिश रहा या बीरिश रहा मार्केट, वो आपको दिखाता है। इसके अलावा आपको इक्विटी में आप कितना फंड्स रखे हैं, कमोडिटी में क्या फंड्स हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पे हम फंड्स पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप फंड ऐड करना चाहते हैं जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए, 1000 आप अमाउंट डालिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड्स में आप कैसे आप फंड को ऐड कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे के थ्रू ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं, और भी अदर्स बैंकिंग के ऑप्शन दिए उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। सेम आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप जस्ट विड्रॉ पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको जो भी फंड्स में आप उस दिन के हिसाब से आपको जितना विड्रॉ करने का अमाउंट दिखाएगा, उस अमाउंट को आप यहाँ पर फिल करके आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपका विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में वापस सक्सेसफुली ट्रांजिट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ कमोडिटी में भी सेम प्रोसेस है ऐड फंड करने का और विड्रॉ करने का। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसके अलावा आप प्रोफाइल्स में, सेटिंग्स में जाके बहुत सारे आप प्रोफाइल्स में जाके दिखाएंगे, वहाँ पे आपको ईमेल आईडीज, पैन कार्ड, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रोफाइल्स में दिखती हैं। तो कैसे हम शेयर को बाई और सेल करते हैं वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बजाज फाइनेंस को मैं ज़्यादातर व्यू करता हूँ क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी है। तो जस्ट हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए व्यू चार्ट का ऑप्शन आता है और क्रिएट जीटीटी आता है। अगर आप क्रिएट जीटीटी को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम GT2 को फ्यूचर्स में शेयर की डिलीवरी के लिए खरीद सकते हैं, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं इसको वीडियो डिटेल्स में बनाऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मार्केट डेप्थ करके दिख रहा होगा। मार्केट डेप्थ क्या होता है? बेसिकली मार्केट डेप्थ में ये होता है, मार्केट डेप्थ जो होता है वो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर शेयर में लिक्विडिटी कितनी है। किसी भी ट्रेडर के लिए दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है वोटैलिटी और लिक्विडिटी। इसका मतलब शेयर में उतार चढ़ाव कितना आया, ऑफर्स कितने आए, बिड्स कितने आए, उसके हिसाब से कोई भी ट्रेडर उस शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को बाई करता है या सेल करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.34 का शेयर का यहाँ पे मूवमेंट रहा दिन भर के, जिसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वोटैलिटी और लिक्विडिटी है, और यही रीज़न है कि बजाज फाइनेंस का शेयर 77 रुपीज़ प्लस में आज रहा है। इसके अलावा एक ओवरव्यू अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कितने पे ओपन हुआ, मार्केट का हाई कितना रहा, लो कितना रहा, और बेसिकली मार्केट क्लोज कितना हुआ दिन भर के। आप एनालिसिस करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप शेयर को जस्ट दोपहर में एंटर करते हैं, बेसिकली ट्रेड करने का जो सही टाइम रहता है वो 9:40 का रहता है। अगर आप उस टाइम ऐड करते हैं तो आप मतलब शेयर को खरीदने से पहले ये देख सकते हैं कि आज का हाई कितना गया, लो कितना गया और करंट पोजीशन क्या है। इसके अलावा आपको और भी जो चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इसके वैल्यूम मिलता है कि यहाँ पर कितना वैल्यूम रहा। और फंडामेंटल्स, आप फंडामेंटल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। इसके अलावा इसके इवेंट कौन कौन से होने वाले हैं और इसकी न्यूज़ क्या है, स्मॉल केसेस क्या क्या है, ये सारी आपको यहाँ से न्यूज़ मिलती है। साथ ही साथ फंडामेंटल्स में आपको ये दिखाता है कि 1 मंथ में रिटर्न इसने कितना दिया, 1 ईयर में रिटर्न कितना दिया, और कितने वैल्यू मार्केट कैपिटल कितने करोड़ का है इसके। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको ये दिखाता है वो ये दिखाता है कि इसका मार्केट कैप कितना यहाँ पे है, 1.43 CR का मार्केट कैप है इसका। पीई कितना है और ये इंडस्ट्रियल पी कितना, और आपको अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी 27 का और इसका पीई 34 का, अपने इंडस्ट्रियल पी से थोड़े महंगे पे मिल रहा है। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड कितना है, सेक्टर यील्ड कितना है, तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे एक फंडामेंटल इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब से आपके स्टॉक्स का दिखाता है।
तो यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि हम शेयर्स को बाय और सेल कैसे करते हैं। तो मैं एक चीज़ ये करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको MIS पे क्लिक करना पड़ता है और साथ में आपको लिमिट लगाना पड़ता है। लिमिट में लगाने के लिए आपको चाहे तो आप रेगुलर पे लगा सकते हैं, ब्रेकआउट ऑर्डर लगा सकते हैं, कवर ऑर्डर लगा सकते हैं, तो AMO भी लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहते हैं, कैश एंड कैरी में रखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको CNC में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तरीका ये होता है कि CNC में जाके मार्केट कैप को आप रेगुलर करके स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को परसेंटेज में लगा के आप डायरेक्ट बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप MIS में जाते हैं, लिमिट लगाते हैं, ब्रेकआउट ऑर्डर लगाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप जब लिमिट में ब्रेकआउट ऑर्डर, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिलता है। स्टॉप लॉस जैसे आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 5 का लगाया और प्राइस को आपने 15 किया। और ट्रिलिंग स्टॉप लॉस वो होता है कि जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस को ऊपर या नीचे जाता है तो वो पॉजिटिव या माइनस में आपको कवर करता है, जिससे आपका जो लॉस होता है वो थोड़ा कम रहता है। आप यहाँ पर 1 का रख सकते हैं। इसके बाद आप बाय कर सकते हैं शेयर्स को। और इसके अलावा यहाँ पे आप SL देख सकते हैं। SL बेसिकली क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लॉस को कवर कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने लॉस को कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाइए। अब एक ट्रिगर्ड प्राइस होता है, तो ट्रिगर्ड प्राइस जैसे कि यहाँ का इसका ट्रिगर्ड प्राइस मैंने रख दिया 2385। तो ये ट्रिगर्ड प्राइस हम रखते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आप अगर चाहते हैं SLM क्या होता है, SLM पे हम बात करेंगे। SLM में आप देखिए क्योंकि ये MIS में लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। तो SLM में लगाने के लिए हम SLM पे जाता हूँ। SLM में क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर होता है। इसमें आप ट्रिगर प्राइस को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपके ट्रिगर प्राइस को ये हिट करेगा वैसे ही आपका प्लस या माइनस में शेयर को सेल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगा ब्रेकेट ऑर्डर की। ब्रेकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं। ब्रेकेट ऑर्डर एक प्राइस रेंज में, आप जैसे कि प्राइस रेंज में आपका एक प्राइस रेंज है कि आप इससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे ब्रेकेट ऑर्डर लगा सकते हैं और वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट प्राइस लगा सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी लगा के बाई कर सकते हैं शेयर को। स्टॉप लॉस लगाने से आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। आपको हमेशा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के या ब्रेकेट ऑर्डर लगा के ही करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो रहता है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। CO मीन्स आपका होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर क्या होता है कि जब आप कवर ऑर्डर लगाते हैं तो जीरोधा के थ्रू आपको अमाउंट में लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है और जब लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है तो कंपनी ये चाहती है कि आपका रिस्क एबिलिटी जो रहती है वो कम से कम रिस्क रहे, इसलिए वो कवर ऑर्डर लगाती है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड में जो है लगाएंगे तो आपका जो जैसे जैसे आप लगाएंगे इसको CO वैसे आप जीरोधा जो आपको अलाउ करता है वो 1.5% से ज़्यादा अलाउ नहीं करता है यहाँ पे लॉस को लगाने के लिए, और CO लगाने से आपका जो लॉस रहता है वो कवर रहता है। इसके अलावा AMO का ऑप्शन है। AMO मीन्स आपका होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे कि आप दिन भर में आप ट्रेड नहीं करना चाहे और सडन कोई ऐसा न्यूज आए, जैसे आपको पता चलता है कि मार्केट और बहुत ज़्यादा कल बूम करने वाली है, बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाली है, उस टाइम आप क्या करेंगे, आप शाम को 3:30 बजे से सुबह अगले दिन सुबह 8:50 तक के बीच में आप जो भी प्राइस रेंज में लगाना चाहते हैं स्टॉप लॉस के थ्रू या फिर ट्रिगर्ड प्राइस के थ्रू आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे AMO में 2 ऑप्शन मिलता है, उस दिन के लिए करना चाहते हैं या फिर एक IOC ऑप्शन मिलता है। IOC ऑप्शन बेसिकली क्या रहता है, इमीडिएट और कैंसिल। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि आप अगले दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन जीरोधा के थ्रू ये मिलता है काइट एप्लीकेशन में। IOC ऑप्शन लेने से क्या होता है कि जैसे आपने 100 शेयर को बाई किया, उस 100 शेयर में से क्या होता है कि 40 शेयर आपको अगले दिन 40 शेयर के बायर मिल गए, बट आपके 60 शेयर के बायर नहीं मिले, तो वो 60 शेयर इमीडिएटली कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आपका लॉस नहीं होता। साथ ही आप डिसक्वांटिटी में, जैसे कि आप 100 शेयर में कितने साल को डिसक्वांटिटी में रखना चाहते हैं 30-40, वो भी आप रख सकते हैं। तो एक ओवरव्यू मैंने काइट एप्लीकेशंस का दिया हुआ है, बहुत ही इजी टू यूज है। आप एक दिन के प्रैक्टिस से आप इसको चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक शेयर मार्केट और वीडियोस बनाएं, आप कमेंट करके हमको बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप आगे भी इस सीरीज से रिलेटेड एप्लीकेशन रिव्यू का वीडियो चाहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।